सपनों की उड़ान है, नई पहचान है। डिजिटल दुनिया में अपनी एक शान है। फ्यूचर का निर्माण है, नॉलेज का मिशन। ग्लोबल डिजिटल स्कूल हमारी विजन। हाँ, हर बच्चा लीडर बनने आता है। स्किल और कॉन्फिडेंस साथ ले जाता है। कोडिंग हो या मार्केटिंग का ज्ञान, हर फील्ड में मिलता है पहचान। बुक से आगे प्रैक्टिकल की बातें आके साथ लिखते अपनी नई शुरुआत। सपने सिर्फ देखो नहीं, करो उन्हें सच। यहाँ हर स्टूडेंट है फ्यूचर का टच। डिजिटल सोच, ग्लोबल नजर, हर दिन एक नया सफर। सीखो, बढ़ो और करो कमाल, यही है सक्सेस का असल विचार। ग्लोबल डिजिटल स्कूल फ्यूचर का है ये रूल। सीखो यार बिजनेस और टूल, बन जाओ दुनिया के कूल। ग्लोबल डिजिटल स्कूल सक्सेस का गोल्डन पूल। सपनों को दो नई उड़ाया, बनता हर कोई चैंपियन इंसान। से ब्रांड तक का सफर, सोशल मीडिया से ग्रोथ का असर। हर स्किल यहाँ प्रैक्टिकल स्टाइल, लर्निंग का है नया प्रोफाइल। मेंटोर्स यहाँ गाइड बन जाते, हर चैलेंज को इजी बनाते। आइडिया को इनको में बदलना सीखो, अपनी पहचान खुद से लिखो। कल का इंतजार क्यों करना, आज से ही है आगे बढ़ना। डिजिटल दुनिया पुकार रही, हर टैलेंट को निखार रही। कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और एक्शन प्लान, यहाँ बनता है हर एक ग्लोबल डिजिटल स्कूल। सपनों का पावरफुल टूल, यहाँ से शुरू होती हर सक्सेस स्टोरी। यही है फ्यूचर की असली ग्लोरी। ग्लोबल डिजिटल स्कूल, ग्लोबल सोच का स्कूल। सीखो, कमाओ और बनो डिजिटल स्टार, यही है जीत का असली राज। ये हेलो संजीव भैया, जय कामतना, कैसे हैं? हेलो संजीव भैया, जय कामतना। हेलो संजीव भैया, ये कैसे हो? संजीव जी। हेलो जी, कैसे हैं? संजीव जी सुन पा रहे हैं? हेलो 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 हेलो। हाँ जी भैया, बोलो।
क्या आपको मेरी? हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है, एक बार मुझे बता दीजिए। हेलो। हेलो हेलो। जी सर, आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज, हाँ मुझे लग रहा मेरी आवाज ही नहीं आ रही है आपको, इसीलिए मैं। आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। ठीक है, चलो स्क्रीन दिख रही है। आज थोड़ा लेट क्लास है हमारी। मुझे लगा कभी काफी लोग सो ना गए हों। चलो ठीक है। बहुत बढ़िया, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। और बाकी हम पहले नाइन प्रिंसिपल से हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हम्म, तो आप लोगों ने पोस्ट बनाई, देखा ग्रुप में कई लोगों ने पोस्ट बनाई है, कुछ लोगों ने पर्सनल मुझे भेजी है पोस्ट। तो सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम नहीं कर रहे हैं उनको भी काम करना है साथ में, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम अपने नाइन प्रिंसिपल के साथ। तो पहला प्रिंसिपल है हमारा सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब सच्चाई से, ईमानदारी से। जो भी हम काम करेंगे पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। प्रेम। और हम अपने काम में, व्यवहार में प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले हैं सभी लोगों से, चाहे कोई भी हो वो। उसके बाद हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपका काम किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो काम काम नहीं हो जाता, वो सेवा बन जाता है। तो हम अपने काम को सेवा की तरह करेंगे, जिससे हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। उसके बाद हमारा शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब है कि भाई, यहाँ शरीर वाली शक्ति नहीं है। शक्ति का यहाँ पर मतलब है, यू अनएबल टू अंडरस्टैंड वाई माई स्क्रीन साउंड गोज बैक, क्लासेस समझ नहीं आ रहा है क्या ये प्रॉब्लम है। शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब हमारा बाजू वाली ताकत नहीं है, हमारी मन की ताकत है। लगातार सीखने के लिए, लगातार इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी मन की शक्ति होना बहुत जरूरी है। भक्ति। भक्ति मतलब आपको किसी भी काम को भक्ति की तरह करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। युक्ति मतलब स्मार्ट वर्क। हमें कोई भी काम करना है वो स्मार्ट वर्क से करना है। ठीक है। उसके बाद तन मतलब हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। उसके लिए सिर्फ चार चीजें: खाना कम, पानी ज्यादा, नींद 7 से 8 घंटे लेना है, और एक्सरसाइज करनी है 10 से 15 मिनट। दैट्स से खत्म। उसके बाद मन। मन भाई ये बड़ा ये चीज चंचल होता है मन, ये कभी यहीं कभी वहां चलता रहता है, आपको डिस्टर्ब करता है, आपको काम पे फोकस नहीं करने देता, आपको कहेगा कि आगे का भविष्य दिखाएगा, कहेगा कुछ नहीं होगा इन सब चीजों से भाई, ये मत कर। आपको टालने की कोशिश करेगा काम हमेशा। तो हमें काम को टालना नहीं है, हमें काम को इंस्टेंट करना है और तुरंत करना है। उसके बाद धन। जब आप अच्छे इंसान बन जाते हो तो हमें ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए। और जब हम ज्यादा धन कमाते हैं तो वो धन समाज की सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है, और लोगों की मदद करने में लगता है। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल, जिन्हें हम और आप सभी लोग मिलकर फॉलो करते हैं। और हम लगातार धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये 9 प्रिंसिपल के साथ आप रिजोनेट फील कर पा रहे हो, कनेक्ट फील कर पा रहे हो, तो एक बार चैट में मुझे 9P लिखकर बता सकते हैं। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। 9 प्रिंसिपल। ठीक है, 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप मुझे चैट में 9P लिखकर बता सकते हैं। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज की अहम क्लास होने वाली है हमारी। पहली क्लास में हमने देखा ओरिएंटेशन, कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग को सीखेंगे, और क्या उसका टूल्स, टेक्निक, स्ट्रेटजी क्या क्या है वो मैंने बताया। दूसरे में हमने कैनवा डिजाइनिंग सीखा, पोस्ट की हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनाई, और मोटिवेशनल पोस्ट बनाई, और उसके बाद हमने डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में जाना। कैनवा में हमने फिर लोगो डिजाइन किया, और
पोस्ट, बर्थडे पोस्ट बनाई, और हमने हिंदी में अपना फोटो कैसे ऐड करते हैं, हिंदी हिंदी में कैसे लिखते हैं पोस्ट के अंदर, वो हमने क्रिएट किया। आज हमारी चौथे दिन की क्लास है नीस। नीस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत दमदार सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर हमारा ये नीस मतलब आपकी डायरेक्शन, दिशा क्या रहने वाली है, इस बारे में किस क्षेत्र में आपको काम करना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, ये आपको डिसाइड करना होता है पहले से ही। अगर आप ये डिसाइड नहीं करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। और ये क्लास ऐसे ही 30 दिन का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता। अप्रैल माह बहुत जल्दी से निकल जाएगा, पता नहीं पड़ेगा कब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए हमें इसीलिए हमें यहीं से सिलेक्ट करना है कि किस एरिया को हमें फोकस करना है। जैसे हमने बताया, कुछ कैनवा में सिर्फ फोकस कीजिए, जिसे लगता है कि सिर्फ कैनवा यार मेरे लिए बढ़िया है, यहीं से मैं अर्निंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो सिर्फ यहीं फोकस कीजिए इस पे। बाकी सारी चीजें सीखिए लेकिन इस पे बराबर काम कीजिए, कैनवा पे, अगर आपको अर्निंग स्टार्ट करनी है। कुछ लोग यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, आप फेमस होना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब पे काम करेंगे। आगे और सारे लेसन में आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो आज की क्लास हमारा नीच सिलेक्शन पे है। नीच क्या होता है, कोई इसे नीच बोलता है, कोई नीच बोलता है, मैं इसे नीच बोलता हूँ, नीच। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं आपको आज ये इसके बारे में बताने वाला हूँ। नीच क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और इसकी क्या क्या साइंस है इसकी। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। चलिए, आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। होमवर्क आप ईमानदारी से करते जाइए। मैं देखो, कोई अब मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि डंडा मार के डंडा आपको डराऊंगा धमकाऊंगा कि यार काम करके लाओ काम करके लाओ। भाई, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप अपना काम ईमानदारी के पूर्वक, क्योंकि हमारा पहला ही प्रिंसिपल है सच्चाई, ईमानदारी, तो हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। ठीक है, और हमारे लिए कोई देखने वाला नहीं है। जब हमें कोई देख नहीं रहा होता तो हमारा प्रकृति, ईश्वर हमें देखता है कि भाई आप ये काम अपनी ईमानदारी से कर रहे हो कि नहीं। रिजल्ट कुछ भी आए ये बात की बात है, लेकिन आपको अपना काम ईमानदारी से पहले करना है। इसीलिए हमारा पहला प्रिंसिपल है। तो चलिए, होमवर्क अगर आपने कर लिया है, ये देखिए चेक होमवर्क, मेरे टीचर हमेशा होमवर्क चेक करते थे पहले। ठीक है, तो मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने होमवर्क चेक नहीं काम नहीं किया है तो आपकी ये क्लास भी सिर्फ टाइम पास ही रहने वाली है, और टाइम पास करोगे तो टाइम पास ही होगा। ठीक है, इसीलिए होमवर्क करना बेहद जरूरी है। जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, सिर्फ करके अपने पास रख रहे हैं, तो वो भी कंप्लीट नहीं है भाई। हमें दिखाइए, होमवर्क किया है तो भेजिए, मुझे समझ में आएगा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कर रहे हो होमवर्क तो भेजिए, सेंड कीजिए अपने आप को, जैसे कई लोग भेज रहे हैं मुझे। तो कुछ लोग अरे यार कर लिया ठीक है रख लेंगे, भाई इससे सोशल मीडिया का जमाना है, हम जितना ज्यादा फैलाएंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ हमारी होगी। अपने तक रखोगे तो सिर्फ आप तक ही वो खत्म हो जानी है चीजें। तो इस चीज को समझिए, होमवर्क करने का मतलब है हमें होमवर्क भेजना भी है, असाइनमेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ईमानदार रहिए अपने काम के प्रति, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज ये सिर्फ इंटरटेनमेंट की क्लास रहने वाली है। मैं तो आप पूरा पढ़ाता जाऊंगा, कुछ लोग सीखेंगे कुछ लोग नहीं सीखेंगे, कुछ लोग कहेंगे ठीक है हो गया। तो व्हाट इज नीश, चलिए मैं नीश के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हम तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, नीश क्या होता है, एक खास विषय, खास क्षेत्र या खास कैटेगरी में आप जो काम करते हो और लोगों की समस्या हल करते हो अपने काम से, किसी खास पर्टिकुलर एरिया में कोई काम करते हो, तो उस सारे काम को, उस एरिया को नीश कहते हैं। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नीश क्या है, वो खास टॉपिक जिसमें आपका बिजनेस कंटेंट या सर्विस फोकस करता है। कोई एक, जैसे कोई होता है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, कोई होता है ईएनटी स्पेशलिस्ट, नाक कान गला स्पेशलिस्ट, कोई होता है आई स्पेशलिस्ट। तो ऐसा ही है, आप स्पेशलिस्ट बनोगे किसी एक टॉपिक के, उस वही नीश कहलाएगा। कोई होता है
पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों का डॉक्टर, ठीक है। ये इस तरीके से स्पेशलिस्ट अगर आपको बनना है तो एक नीश आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस एरिया में आपको करना है। और आसान उदाहरण में बताता हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, आपका नीश है डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन, मेरा नीश है डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ ऑनलाइन, क्लियर है मेरा। अगर कोई फिटनेस ट्रेनर है, सिर्फ महिलाओं को ट्रेन करता है वो, और तो उसका नीश क्या होगा, वुमेन फिटनेस की, ठीक है, उसका नीश क्या होगा, वुमेन फिटनेस। अगर कोई यूट्यूबर है, ट्रेवलिंग के बारे में ब्लॉग डालता है, तो उसका ट्रेवल कंटेंट होगा। कोई फूड के बारे में ब्लॉग डालता है या वीडियो बनाता है, तो उसका होगा फूड ब्लॉगर या फूड कंटेंट। ये इस तरीके से निश अलग अलग आपकी पहचान बनाता है। निश क्यों जरूरी है, चलिए आइए इस बारे में बात करते हैं। निश आपको भीड़ से अलग दिखाता है कि भाई आप आई स्पेशलिस्ट हो, मतलब एक स्पेशलिस्ट हो आप, भीड़ से अलग दिखाएगा। ये आपको सही ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करेगा। जब आपका नीश क्लियर होगा कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ आसान हिंदी भाषा में, ये मेरा नीश है, ठीक है। तो आपका नीश क्या है, आप क्या सिखाते हो या क्या करते हो, आपको नीश अपना क्लियर खुद करना पड़ेगा। एक्सपर्ट की इमेज बनाता है, ये एक्सपर्ट की इमेज बनाएगा आपके दिमाग, लोगों के दिमाग में है। बेचने में आसानी होती है अगर आप नीश क्लियर करते हो। नीश एक खास एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं, ये हो गया नीश। तो क्या आप सभी लोगों को नीश समझ में आया, तो एक बार पीसी क्रिस्टल क्लियर मुझे लिखकर बताइए चैट में, क्या आपको नीश समझ में आया। नीश क्या है, ये क्या बला है, क्या क्या चीज है, ये कोई नया शब्द शब्द सुना है आपने, पहली बार कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने दूसरी बार सुना होगा, लेकिन आपको क्या समझ में आया नीश क्या होता है। नीश पे हम इसलिए फोकस करते हैं, ये हमारा बेस बनाता है, बेस। और जब हमारा बेस मजबूत होगा तो हम आसानी से उस रास्ते पर चल पाएंगे। बेस मजबूत नहीं होगा तो हमारा रास्ता कठिन होने वाला है। तो हमें यही डिसाइड कर लेना है हमारा नीश। क्या आप सभी लोगों को समझ में आ गया, एक बार सीसी लिखकर बताइए। सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। नीच के बारे में जो मैंने बताया वो आपको क्लियर हुआ या नहीं, एक बार मुझे अनम्यूट करके कोई भी या चैट में मुझे चैट करके बताइए, क्या नीच क्लियर है। नीच क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। चलिए चलिए, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नीश, टॉप नीश कैटेगरी कौन कौन सी हो, ये एक 5P फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, जहां आप अपना नीश सिलेक्ट करने में आपको परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप अपना नीश सिलेक्ट कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग आपने नीश क्लियर कर सकते हो, और आपको आगे वाले जो क्लैरिटी है वो मिलेगी आपको। नंबर वन, पैशन, आपका किस चीज में आपका रुझान है, किस चीज को करने में, किस काम को करने में आपको मजा आता है। 5P फॉर्मूला मैं ऐसे बोलता हूँ। पहला, पैशन, प्रॉब्लम, परसोना, पोटेंशियल, पेमेंट। मैं इनकी डिटेल बताऊंगा, इन डिटेल में ये बताने वाला हूँ। यही आज का फोकस फॉर्मूला है, जिसके भी आप पे हमारा पूरा ये टॉपिक डिपेंड है, ठीक है। अपने काम की लिस्ट बनाइए, 10 15 20 30 कामों की लिस्ट बना लीजिए जो आपको पसंद है। मतलब बचपन को याद कीजिए, अपने दिनों को याद कीजिए, स्कूल दिनों को याद कीजिए, जो आपको पसंद है उन कामों की लिस्ट बना लीजिए। जैसे किसी को चेस खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को राइटिंग, किसी को समझाना पसंद है, किसी को जिम जाना पसंद है, किसी को गाना गुनगुनाना पसंद है। जो भी पसंद है आप उनकी कामों की लिस्ट बना लीजिए। बहुत मजा आने वाला है जब उन कामों की आप लिस्ट बनाओगे। बचपन में, अरे यार, अभी आप भूल चुके होंगे कई कामों को जो आपको पसंद है, आपने कभी नहीं किए, लेकिन अभी आप उन्हें रिकॉल करोगे, कहोगे कि यार ये तो मुझे पसंद है। उन कामों की आप लिस्ट बना लीजिए। कम से कम 10 कामों की लिस्ट होना चाहिए, मैक्सिमम 20 30, जितने भी बनाना है आप बना लीजिए। पहला पी आपका यहाँ, पहला पी कंप्लीट करना है। 20 30 35 50 कामों की लिस्ट बना लीजिए जो आपको पसंद है, जिन्हें करने पर आपको मजा आता है, अच्छा लगता है, आप बोर नहीं होते हो, उन कामों की लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। ये हमारा पहला पी।
पैशन, मतलब हमें उन कामों की लिस्ट बनाना है। क्रिएट 10 लिस्ट, 10 लोगों की लिस्ट, 10 कामों की लिस्ट अभी बनाइए। मैं प्रैक्टिकल यहाँ ज्यादा फोकस करता हूँ। 10 कामों की लिस्ट अभी बताई बनाइए। मैं आपको समय देता हूँ 1 मिनट का। 1 मिनट में आप मुझे कम से कम 10 अपने मनपसंद कामों की, 10 नहीं, चलिए 5 काम की लिस्ट बनाइए। 5 कामों की लिस्ट अभी बनाइए प्रैक्टिकली, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज मेरा, मैं यहीं रुकूंगा और नेक्स्ट क्लास में फिर बताऊंगा आपको आगे क्या करना है। मैं प्रैक्टिकल फोकस करता हूँ, मुझे बना के ग्रुप में अभी डालिए। अभी प्रेजेंट में मैं जब तक वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको। 5 या 10 कामों की लिस्ट बनाइए जो आपको पसंद है, जिन कामों को करने में मजा आता है, आपकी हॉबी है, उन कामों की लिस्ट बनाइए। मैं अभी वेट कर रहा हूँ आपका। चलिए, टाइम योर टाइम टाइम स्टार्ट नाउ। 24 हो रहे हैं, 22:24 हो रहे हैं। हम 29 पे मैं काम काम की लिस्ट होगी तभी मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, अदरवाइज हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। काम की लिस्ट चाहिए मुझे, काम करने वाले बंदे चाहिए मुझे, टाइम पास वाले बंदे नहीं चाहिए कि भाई वो आ भी रहे हैं क्लास में, कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। अब मैं यही काम करवाने वाला हूँ आप लोगों से, ठीक है। अभी मुझे तुरंत 10 मिनट, 5 मिनट का समय है आपके पास। आप मुझे तुरंत काम, जो काम पसंद है आपको, 5, 10, 2, 4, जितनी भी है वो लिस्ट बना के मुझे भेजिए अभी तुरंत ही। मैं वेट कर रहा हूँ।
1 मिनट का समय बचा है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, 1 मिनट का समय बचा है आपके पास। टाइम अप, टाइम समाप्त हो गया। अच्छा, किस किसने कंप्लीट किया होमवर्क? किस किसने अभी कंप्लीट किया काम? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। सर मैंने कर लिया, पर मैं आपको जस्ट भेजने ही वाली थी, तब तक टाइम अप हो गया। फोटो निकाल रही थी। ठीक है, ठीक है, भेजिए, गुड, बहुत बढ़िया। ग्रुप में डालिए, हाँ। ग्रुप में हाँ, डालिए, बिल्कुल। या चैट में डाल सकते हैं कि कितने कितने लिस्ट बनाई है। चैट में सिर्फ वो डालिए, किसी ने 4 की लिस्ट बनाई होगी, किसी ने 5 की, वो डालिए। सिर्फ काम अब नहीं देखना मैंने चाहता मैं, सिर्फ मुझे नंबर अब चाहिए, नंबर चाहिए। जैसे किसी ने मान लीजिए 5 की लिस्ट बनाई है तो 5 डालेंगे वो, किसी ने 6 की लिस्ट बनाई है तो वो 6 डालेगा, किसी ने 4 की बनाई है तो 4 डालेगा। जो भी लिस्ट है आप अपने वो, मैं काम नहीं गिनना चाहता कौन आपने लिस्ट बनाई कि नहीं, बस वो डालिए कितने। जैसे मैंने मैंने 10 की लिस्ट बना ली, 10 डाल दिए मैंने। अब मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, 1 2 3 4 5 आपको 6 ये 7 देखिए, हो गए, 7 हो गए। वीडियो देखिए आप, ये तारीख है आज की, दिख रही है, 3/4/2026 दिख रही है। मैंने आपके सामने उसी टाइम में ये लिस्ट बनाई है, ये देखिए, 1 से लेकर ये 10 तक, देख रहे हैं? ये काम होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके साथ ही मैंने ये स्टार्ट किया, ये काम की लिस्ट बनाई, ये देखिए मेरे, आपको उसमें दिख रहा होगा, ठीक है ना? तो एक्चुअल हमें काम करना है, इंटरटेनमेंट नहीं करना है। कहाँ? सर, सही बात है, मैंने लिख ली थी। पर मैं जैसे मोबाइल उठाया, फोटो निकाली, तब तक आपका टाइम अप हो गया। टाइम 5 मिनट का बहुत समय होता है, 5 मिनट। मैंने उसमें पानी पी लिया, 10 कामों की लिस्ट बना ली। और सर इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना सर, थोड़ा बहुत अटकते अटकते भी हैं। कोई बात नहीं, अरे आपने बनाई, MPTY मैंने आपके लिए, भेज दी, आप पर्सनल चैट पे देख ठीक है, लीजिए। सबके लिए, जिन जिन लोगों ने बनाई उसके लिए, उन सबके लिए MPTY, मतलब मोर पावर टू यू। हमें एक्शन लेना है, हमें क्विक एक्शन लेना है। मेरा ये, मेरे जो गुरु है ना, इस तरीके की रीडिंग करवाते हैं, इस तरीके की प्रैक्टिस करवाते हैं भाई। समय दे दिया आपको, चलो अभी करो काम। 2 घंटे की क्लास रहती है उनकी, 2 घंटे की, 2 ढाई घंटे आप बोर हो जाओगे अगर वो क्लास ले ली ना। उन्होंने काम दे दिया, अभी करो, 10 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक दे दिया, चलो ये काम दिया, चलो अभी करो, 10 मिनट का ब्रेक दे दिया। आधे लोग गायब गायब हो जाएंगे अगर मैंने इस तरीके से काम करवाना स्टार्ट कर दिया। हम समय दे रहे हैं कि यार 1 दिन का पूरा समय दे दिया हमने, है ना? तो काम कीजिए, रिजल्ट तभी आएगा। नहीं तो ये, रियल बता रहा हूँ, इंटरटेनमेंट की क्लास रहेगी आपके लिए, और आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरा तो समय, मैं तो बिल्कुल शिद्दत से अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है ना? अपने समय की सर मैं उपयोगिता को समझिए। वीडियो देखती हूँ ना आपके दिन में, तो वो हम्म, मेरा हो जाता है वहाँ। हाँ, वही, हाँ। ठीक है, चलो सर आपने तो। सारे मतलब इंग्लिश में ही चीजें बताई, थोड़ा हिंदी में बताते रहते तो मतलब लिख लिख के, तो वो सही रहता। इंग्लिश में बताइए। मतलब बोल तो हिंदी में रहे हैं, लेकिन जो हम्म, वो बताते हो ना आपको, ऐसे करना वैसे करना, वो तो सारे इंग्लिश में ही है ना। हम्म, हम्म। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बस, और कोई बात नहीं। हम्म, आपको समझ में नहीं आया तो आप कॉल कर दिया करिए, चलो। हाँ वो तो कर लूंगी, अभी तो मैं मुझे ठीक, देखती ठीक, रहती हूँ, तो पार्लर में फ्री रहती हूँ तो वहाँ वीडियोस देखती रहती हूँ आपकी। ओके, ओके, चलिए, हाँ। आप लोगों ने काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आपको काम करना है। ये जस्ट डेमो था, आपको इसी तरीके से ये काम आज ही मेरी खत्म कर लेना है।
हाँ, देख लो सर, मैंने क्या लिखा, देख देख लिया तो देख लो। लिया देख लिया मैंने, ये देखिए ग्रुप चेक कर ही रहा हूँ मैं, मोबाइल में भी चेक कर रहा हूँ, ये मैंने देख लिया। आपने भेजा है, जतिन जी ने भेजा है, और रोहित चौहान जी ने तो क्लास ली नहीं है, वो सॉरी बोल रहे हैं, कई लोग हैं, ठीक है, क्लास में आज अटेंड नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका काम का मतलब था, हम सिर्फ इस काम को अगर मैं छोड़ देता ना, सच बता रहा हूँ, आप ये काम भी नहीं कर पाते। कहते यार बना लेंगे 10 काम की लिस्ट में, कम से कम 30 कामों की लिस्ट बनाना है आपको, एक इसके लिए नोटबुक अलग से रख लीजिए। अब प्रॉब्लम, आप आपने जो काम की लिस्ट बनाई उसमें से आप अपने कामों से किसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम, क्या आपके काम से किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उस काम को टिक करना, अदरवाइज उन सबको काट देना। वहां एक काम आपको सिलेक्ट करना है, एक या दो या तीन जितने भी हों, जिन कामों से आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं उनको टिक कर देना, राइट कर देना, बाकी सबको कट कर लेना, प्रैक्टिकल करो तुरंत इसको भी। जिन कामों से आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उसे टिक करो, राइट करो, और जिन कामों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है उसको कट करो। ठीक है, कीजिए, ये तो 1 मिनट का 2 मिनट का काम है, इसको भी कीजिए। ठीक है, चलिए, दूसरा पी आपका है, आप अपने काम से क्या किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा पी कंप्लीट करके ही तीसरे पी पे जाना है। ये लिस्ट इसीलिए है कि आप ये वाला काम जब तक कंप्लीट नहीं करोगे आगे पे नहीं जाना है, जाओगे भी नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा यार क्या करना है आगे। ठीक है, ये आपको जैसे सपोज जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जतिन जी ने लिखा है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग से किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप, ग्राफिक डिजाइनिंग, फूड ब्लॉगिंग, क्रिएटिंग गेमिंग ट्यूटोरियल, ठीक है, फिर फिजिकल फिटनेस। अब इसमें से देखिए आप किस काम से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और फिर किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। जैसे एग्जांपल, आप ग्राफिक, आपको पता होगा क्योंकि आपके काम है ये, मैं अपने काम की बता सकता हूँ। ठीक है, आप आपको पता होगा कि कौन से काम में आप स्ट्रोंग हो, किस काम से आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपको, क्योंकि आप हर इंसान के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग पसंद होती हैं, और अलग अलग हॉबी होती हैं, तो इसीलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप काम से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तीसरा पी, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सपोज दैट आपने लिखा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं फिजिकल फिटनेस की आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सपोज दैट फिजिकल फिटनेस, मतलब फिजिकल फिटनेस में आपने ये सिलेक्ट कर लिया, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, तो आपने लिखा लिखा यहाँ 10 कामों से मैं 5 में से एक सिलेक्ट किया, भाई मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ अपने किस काम से, फिजिकल फिटनेस के काम से। किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, जो भाई हेल्दी है, या किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो आदमी पतले हैं या फिर जो हेल्दी है उनको फिटनेस में लाने को, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। पतले लोगों को हेल्दी बनाना है, या जो हेल्दी है काफी ज्यादा, जो मोटापे से ग्रस्त है उनकी, मुझे बताइए किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सर जो अनहेल्दी लोग हैं उन लोगों को हेल्दी और बेटर बनाने के लिए। अनहेल्दी मतलब पतले हैं, या हाँ सर, अनहेल्दी पतले समझ हैं। लो, है ना, मतलब उनके। अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, जैसे फैट टू फिट होते हैं, और जो जी, मतलब अपनी जर्नी को मतलब और ज्यादा एडवांस बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए। हाँ देखो, दो चीजें आती हैं फिटनेस में। एक आती है कि आप बहुत हेल्दी हो, मतलब मोटापे से ग्रस्त हो,
आपको फिट होना है, एक चीज। दूसरी चीज, आपकी बॉडी सिंगल फ्रेम है, आपको बॉडी को फिट करना है। दो चीजें होती है। जो यस ऑलरेडी सर। फिट है उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो ऑलरेडी है, उसका कोई नहीं है। दो चीजों में लेना है, तो आपको एक सिलेक्ट करना है इसमें से। क्या पतले इंसान को आप फिट कर रहे हो, क्या जो हेल्दी है ऑलरेडी उसको फिट कर रहे हो? कौन है जो वो हेल्दी पर्सोना? फिट करना है, जो हेल्दी है, जो किसको उनको फिट करेंगे? करना नहीं नहीं, सबकी अलग अलग होती है, आप किसको चूज करोगे? है। मैं जो ज्यादा हेल्दी होते, ओवर पेट होते, तो उनसे उनको फिट करेंगे। हाँ, तो ये आपकी हो गई, मैं इनकी पूछ रहा हूँ। आप किसको फिट करना चाहोगे? अब जतिन? जैसे मैं, मेरा ओवरवेट है, तो मुझे लग रहा है हाँ, कि मुझे राइट। करना है। जैसे आप, जैसे रीना जी, आपकी सिचुएशन है कि आपका ओवरवेट है। महिलाओं के लिए अक्सर ये ओवरवेट की प्रॉब्लम आती है। अगर आप फिटनेस में जा रही हैं तो आपको करना पड़ेगा फिटनेस फॉर ओवरवेट वुमेन्स। हम्म। आपको ये नीस रखना पड़ेगा। और ये जो जतिन जी हैं वो क्या नीस रखेंगे कि भाई आप अगर आपका वजन आपका 45 किलो है तो आप फिटनेस बना लोगे, 55 kg वजन हो जाएगा और बिल्कुल बॉडी शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये नीस क्लियर करके चलना पड़ेगा। किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? कौन है वो भाई? हेल्दी मैन है, अनहेल्दी मैन है, उसकी एज क्या है, कौन है बताइए मुझे। सॉरी, जतिन जी बताइए। सर मेनली मतलब जैसे मेरे नेटवर्क में कुछ लोग हैं तो उन लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है। मतलब फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें ये हैं कि उसके अंदर काफ़ी सारी वेरिएशंस रहती हैं कि मतलब जैसे अगर किसी को अपने बाइसेप्स के साइज अगर 14 to 16 इंचेस के लिए ग्रो करने हैं तो मतलब उसके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस बेटर होंगी या कौन कौन सी वेरिएशंस उसमें आएंगी। मेरा मतलब वो था फिजिकल फिटनेस से। नहीं, हम उसमें भी जाएंगे आगे और डीप में जाएंगे। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कौन है वो हमारी जो परसोना कौन है, वो बंदा कौन है। मतलब तो वो यंग एज का है या 35 प्लस एज का है या 50 प्लस एज का है, कौन है, उसकी एज क्या है, आइडेंटिटी हाँ क्या है सर, उस बंदे की। मतलब 20 to 25 एज ग्रुप के लोग हैं वो लोग, मतलब राइट जो राइट। अभी जनरेशन ज्वाइन किया है जिन्होंने। हाँ, तो हम वो डाल सकते हैं। मतलब हुज प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग? मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। सपोज दैट मैं भाई जो 25 एज है, जो अभी अभी रिसेंटली इनकी शादी हुई है और वो ओवरवेट या वेट गेन करना चाहते हैं या शादी करने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूँ। राइट, आपने आइडेंटिफाई कर लिया जिनकी शादी होने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट 25-26 एज में वो शादी के लिए तैयार होता है वो बंदा। राइट, एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। है फिर, और जॉब करने के लिए भी तैयार होता है, तो वो अपने आप को रखता है यार मैं फिट रहूं, बढ़िया, मेरा डोले शोले दिखे, मेरे बाइसेप्स दिखे, मेरे थाई दिखे, मेरे है ना, ये मसल्स दिखे, इस तरीके की वो फिटनेस चाहता है। एक बंदा है 40 ईयर ओल्ड, वो क्या चाहता है? वो हेल्दी हो जाता है, ज्यादा खाना पीना करता है, वो सिटिंग का काम करता है, उसके लिए फिटनेस अलग है। वो अपना वेट लूज करेगा, वो कहेगा मुझे फिटनेस चाहिए, मेरा यार ओवर वेट हो गया, मुझे करना है, मेरा वेट कम करना है मुझे अपना। ठीक है, दोनों की अलग अलग वो है प्रॉब्लम, समझ रहे हो? तो आपको चाहिए कि हमें वही फिटनेस करना, फिट रखना है बंदे को, मसल्स गेन करने वाला, हमें मसल्स गेन करना है, करवाना है उनको। तो हमारी एक प्रॉब्लम हो गई कि हम 25 साल की एज के बंदे को हम फिटनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं। टीनेजर्स तो नहीं है वो, आपकी जो प्रॉब्लम जिनकी सॉल्व करोगे वो टीनेजर्स तो नहीं है, नो बिलो सर। 18 तो नहीं है? नो सर, नो सर। है ना, वो नहीं है ना हमारा कस्टमर। हमें 24-25 हमारा कस्टमर की, तो हमें एज पता पड़ गई। वो स्टूडेंट है या जॉब वर्कर है? स्टूडेंट भी नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है सबकी पढ़ाई 25 तक। तो वो हमें अंडर आइडेंट ग्रेजुएट है। है, हाँ, अंडर ग्रेजुएट है या फिर भाई शादी से पहले आपको मस्त दिखना है, अच्छी लड़की के लिए तो आपको मस्त दिखना है बस। समझो, हमने उसको वो कर दिया। पोटेंशियल क्या इसकी मार्केट में डिमांड है भाई? हमें
चौथा पी करना है। मार्केट में डिमांड है, लोग आप इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुझे फिट रहना है, मुझे फिट होना है शादी के लिए या उसके लिए। एब्सोल्युटली डिमांड है मार्केट में, सब लोग फिट होना चाहते हैं। फिर आपको वो पेमेंट करने के लिए तैयार है कि नहीं। भाई मेरा ये निश है कि पहले आपने लिस्ट बनाई, फिर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की, मसल्स गेन करना है, भाई फिटनेस में ऐसी बनाऊंगा, बाइसेप्स अच्छे दिखेंगे, ट्राइसेप्स आपके अच्छे दिखेंगे, आपका चेस्ट बढ़िया दिखेगा, है ना, आपके जो थाइज हैं वो अच्छी दिखेंगी, आपका स्टेमिना बहुत बढ़ेगा। ये सारी चीजें हमने उन्हें बता दी। उसके बाद उसकी एज बता दी, भाई ये एज है, इन एज ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन एज के लिए काम करते हैं। डिमांड है मार्केट में उनकी, भाई बहुत डिमांड है मार्केट में, पैसे देने के लिए तैयार है। कोई भी ये कहेगा कि हाँ आपको पैसे मिल जाएंगे उस चीज के लिए, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक है, अगर आपने ये यहाँ तक नहीं, कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ कहता है यार मुझे इसके लिए पेमेंट देने की, जैसे आपने कहा टीनेजर्स को ले लिया, सपोज दैट आपने कहा मैं 14 साल के बच्चों को फिटनेस दिखाऊंगा सिखाऊंगा, तो वो कहेगा यार भाई मुझे नहीं सीखना है, मुझे नहीं करना, वो इंटरेस्ट नहीं है उनको। और तो आप लगे रहोगे यार मुझे तो सिखाना है सिखाना है, भाई वो आपको पेमेंट देने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास पैसे होते ही नहीं है। वो पैसे तो खुद उसे पॉकेट मनी मिलने वाली है घर से। घर वाले कहेंगे भाई अभी तुझे जरूरत नहीं है फिट रहने की या बॉडी शॉडी बनाने की। तो वो आपका यहाँ ये भी डिमांडिंग में है सब कुछ है, लेकिन वो पेमेंट दे नहीं पाएगा। पेमेंट अगर आपके पांचों पी क्लियर हो रहे हैं तभी आप उससे अर्निंग कर पाओगे, अदरवाइज एक भी अगर पी आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वहां अर्निंग नहीं कर पाओगे और आपका नीश आपका खत्म हो जाएगा और आप उससे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। सिर्फ आप अपनी हॉबी का ही इस्तेमाल कर पाओ। कई सारे ऐसे काम होते हैं जहां हम मतलब हॉबी के काम तो करते हैं लेकिन हमें उसमें पैसा नहीं आता, कई चीजें ऐसी होती हैं। इसीलिए हमें पैसे बनाने के लिए पांचों पी का होना कंपलसरी है। इसीलिए ये फॉर्मूला है एक 5P फॉर्मूला। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पांचों पी आप अपने इनको टिक कर दीजिए, पांचों पी तक आपको कंप्लीट करना है काम, तभी आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये पांचों पी का महत्व समझ में आ गया होगा। और इसकी कैटेगरी एक बार और बता दूं, कभी कुछ लोग कंफ्यूज रहे हैं तो इसकी कैटेगरी क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले रिलेशनशिप। कुछ लोग आज रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप माता पिता से अच्छे नहीं है, भाई का बहन से अच्छा नहीं है, हस्बैंड का वाइफ से अच्छा नहीं है, भाई का भाई से अच्छा नहीं है, पड़ोसियों का रिलेशनशिप पड़ोसी से अच्छा नहीं है, या हस्बैंड वाइफ का नहीं है अच्छा। ये सारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप इस निश में काम करोगे तो आपको पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में किसके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप? हस्बैंड वाइफ की, भाई भाई की, पड़ोसियों से रिलेशन कैसे रखना है, एक स्पेशल नीश में आपको डेप्थ जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हेल्थ एंड वेलनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका काम आ गया जतिन जी हेल्थ एंड वेलनेस में, क्योंकि हेल्थ और वेलनेस इसमें हेल्थ कई तरीके की होती है। कुछ होती है बीमारियों वाली, जैसे कई भाई किसी को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, तो उसके लिए हेल्थ पर काम करना। किसी को भाई महिलाएं हैं, अभी अभी उनकी डिलीवरी हुई है, उनका वेट गेन होता है, उनका वेट लूज करने के लिए कोई हेल्थ में काम करना है। कुछ लोग वेट गेन में काम करते हैं, वेट गेन के लिए तो अलग अलग हेल्थ एंड वेलनेस आता है। आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में काम करते हैं, तो ये कैटेगरी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुछ लोग आजकल ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए, पर्सनैलिटी में क्या कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, ये नीश के एरियाज हैं, कैटेगरी है। टॉप बिजनेस ग्रोथ, कि आजकल कई लोग कहते हैं कि भाई मैं बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करता हूँ, आपकी आपकी सेल बढ़ाऊंगा, सेल डबल एक्स करूंगा, ट्रिपल एक्स करूंगा, कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा, टूल्स बताऊंगा, इस तरीके से आपकी बिजनेस। कैरियर ग्रोथ, अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसमें आप एग्जीक्यूटिव हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव कैसे बनोगे, मैनेजर कैसे बनोगे, फिर जीएम कैसे बनोगे, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनोगे, उस कैरियर ग्रोथ में मैं हेल्प करता हूँ। मेक मनी, आजकल मनी को आपको कैसे
इस्तेमाल करना है सही तरीके से, भाई कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं, कौन सा सेफ है कौन सा नहीं, ये सारी चीजें। ये टॉप 7 कैटेगरी हैं। इनके अंदर भी कई सारी कैटेगरी, सब कैटेगरी आती हैं। तो मैंने 7 कैटेगरी, आपका नीज इन कौन सी कैटेगरी में है आप उसे टिक कर लीजिए। आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, रिलेशनशिप ठीक करना है किसी की, आपको हेल्थ वेलनेस में हो, फिर हेल्थ और वेलनेस में फिर नीच जाना है कि भाई किसकी, कौन है वो, पूरा नीच, मतलब नैरो जाना है, नैरो। ये ब्रॉड कैटेगरी है, इसमें नैरो जाना है। इसमें से अपनी एक कैटेगरी सिलेक्ट करना, फिर उसके आगे लिखना ये इसकी ये कैटेगरी है, फिर उसकी एक और कैटेगरी लिखना। इस तरीके से नैरो जाना है, नैरो। ठीक है, ये हो गए टॉप 7 कैटेगरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो, वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिकल मैं बहुत करवाता हूँ भाई। आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है, मोबाइल से मोबाइल लेना है और इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है। इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बोलना है, ये स्ट्रक्चर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्ट्रक्चर है, नमस्ते मेरा नाम ये है, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ। नमस्ते मेरा नाम केशव नारायण है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग का मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी भाषा में। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ कहाँ से, ग्लोबल डिजिलॉजी स्कूल से, केशव नारायण सर से, मतलब मैं। और मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख कर कम से कम 10 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाना चाहता हूँ, ये मेरा नीश है। इस तरीके से आपको अपना नीश यही क्लियर करना है। आपको अपना नीश इस वीडियो फॉर्मेट में बना के मुझे भेजना है, ग्रुप में डालना है, सबको शेयर करना है। ठीक है, अपना नाम, मेरा ये मैं कहाँ से हूँ, वो मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरा कुछ भी करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप अ, कोई काम करते हो, या आप कोई जॉब कर रहे हो, या आप ये कर रहे हो, जो भी करते हो वो लिखिए आप। फिर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, आप सीख रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो, ये सीख रहे हो या यहाँ से सीख रहे हो, और मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख कर ये करना चाहता हूँ। भाई क्यों सीख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, उसके पीछे रूट कॉज क्या है आपका, क्यों सीख रहे हो आप डिजिटल मार्केटिंग। ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको कल सुबह 11 बजे से पहले भेजना है ग्रुप पर। 11 बजे से पहले, 11 बजे के बाद अगर भेजोगे तो वो मान्य नहीं होगा आपको। वैसे तो 2 मिनट का है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ पढ़ के बोलना है, पढ़ पढ़ के बोल दीजिए। आप याद करके बोलना चाहो तो याद करके बोल दीजिए, जैसे भी बोलना है। लेकिन कल की क्लास में आने के पहले आपको ये वीडियो बनाना कंपलसरी है। ठीक है, और आप एक्स्ट्रा बनाना चाहो तो एक्स्ट्रा बना दीजिए, जैसा भी बनाना है। कल का ये हमारा होमवर्क है ये। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, एक बार चैट में मुझे बताइए हाँ सर। और इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए, क्या सर इसमें कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या लिखना है। आपको सिंपल ये 7 पॉइंट याद रखना है, सिर्फ 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में सारा गेम है। ठीक है, 7 पॉइंट याद रखना है। क्लियर है 7 पॉइंट। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट के हिसाब से अपना मोबाइल ऑन करना, मोबाइल में वीडियो बनाना बढ़िया सा एक, और वीडियो बना के भेजना है, जिससे मुझे पता पड़ेगा कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहे हो, क्या उद्देश्य है आपका सीखने के पीछे। जब तक क्लियर नहीं होता उद्देश्य, किसी भी चीज के काम को करने के पीछे का उद्देश्य अगर आपका स्पष्ट नहीं होगा, तो आप आधे अधूरे मन से सीखोगे और आधे अधूरे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे।
जब हमारा उद्देश्य क्लियर होता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग इसलिए सीख रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्लियर था, मैं डिजिटल मार्केटिंग, लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा। मैं लोगों, जन जन तक ये डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज पहुंचाना चाहता हूँ। कम से कम 10 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग, आपने देखा हो कई वीडियो में मैंने बताया है, एक नहीं, कम से कम 100-150 वीडियो में मैंने ये मैसेज डाल दिया है, सब लोगों को भेज दिया है। प्रकृति को मैंने, यूनिवर्स को मैंने ये मैसेज भेज दिया है। कम से कम 10 लाख लोगों को सिखाना है मुझे डिजिटल मार्केटिंग, और मैं ये काम कर रहा हूँ अपना, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जब आपका उद्देश्य क्लियर होता है तो आप रॉकेट की तरह अपना गोल अचीव कर लेते हैं। उद्देश्य क्लियर नहीं होगा आपका, गोल नहीं क्लियर होगा, तो आपको टाइम लगेगा, कभी आप रुक जाओगे, थक जाओगे, बंद कर दोगे। आपको कहीं भी, इस इधर नहीं, लाइफ में भी ऐसा ही रखना चाहिए। ठीक है, तो आपने, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं भी इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे भी डाल दूंगा, फोटो खींच लेता हूँ, ग्रुप पे मैं इसको आपको डाल दूंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो का। इसके बाद आपका, ये तो वीडियो बनाना ही है, इसके बाद होमवर्क है आपका, एक मोटिवेशनल पोस्ट बनाना है, क्रिएट लोगो करना है, एक लोगो भी क्रिएट करना है, आइडेंटिफाई योर नीश बाई 5P फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको अपनी नीश आइडेंटिफाई करना है, इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाना है, कैनवा की प्रैक्टिस करना है। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, असाइनमेंट ये भी आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं अभी ये डाल देता हूँ, ये आपका असाइनमेंट है, ग्रुप में मैं तुरंत डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो चैट में आप मुझे बता सकते हैं। चैट में आप मुझे बताइए, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, या ठीक है, कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, आप समझदार हो, सभी लोग इंटेलिजेंट हो। चलिए, तो आज हम यही क्लास को समाप्त करते हैं, कल हम सीखने वाले हैं। कल अगर आपने काम किया तो ठीक है, नहीं तो मैं यही करवाऊंगा काम आपसे कल। ठीक है, ध्यान रखिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे जब आपके ये काम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर से हम इसको ही दोबारा करेंगे, क्योंकि वीडियो का ये फॉर्मेट है, आगे वीडियो ही बनाना है आपको, तो वीडियो स्टार्टिंग यहीं से होगी। आप देख के बोलना है, वीडियो में देख के बोलिए, बस वीडियो बनाना है एट एनी हाउ, किसी भी तरीके से आपको वीडियो क्रिएट करनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। हमारा टाइम जो रहेगा 9:30 बजे का ही रहेगा। आज थोड़ा 10 से क्लास मतलब लेट हो गए, उसके लिए सॉरी। चलिए ठीक है, आज हम मिलते हैं फिर कल हम इसी टाइम। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट।